हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन भारत इतिहास के हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। तो इसमें हम लोग 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हम लोगों का 5वां चैप्टर, जो कि है जैन धर्म। तो दोस्तों, बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ रहता है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी एग्जाम में, चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बीएसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आने वाला एएसओ का एग्जाम होने वाला है, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए जीके जीएस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और जैसे ही ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक खत्म होगा दोस्तों, तो आपको घटना चक्र का भी इसी चैनल पे ही मिलने वाला है। तो आप पूरा का पूरा सीरीज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है दोस्तों, वो जैन मत से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। तो मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था दोस्तों, पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित कहाँ है दोस्तों, श्रवणबेलगोला में है। कहाँ है, श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हैं दोस्तों, वो कौन है, ऋषभवेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए की जाती है। तो देखिए कह रहा है महामस्तकाभिषेक जो है किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो आप देखेंगे कि बाहुबली के लिए क्या किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक है दोस्तों, मखली गोशाल। कौन थे, मखली गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कितना बार भी पूछा हुआ है, कौन ऐसा एग्जाम होगा जहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो देख लीजिए, कह रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो दोस्तों चेटक की ये पुत्री नहीं बल्कि बहन थी, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तो ये सही है। कह रहे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है। सही ऑप्शन आपसे पूछा है। तो पहला तो क्या है दोस्तों, बहन होगा, यहाँ पे पुत्री नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो कौन सा कथन है मेरे भाई जो जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक और आवश्यक का अंत करना चाहिए। ठीक है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यापनीय किसका संप्रदाय था। तो यापनीय किसका संप्रदाय था दोस्तों, तो जैन धर्म का यापनीय संप्रदाय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। तो चामुंड राय के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का मूल नाम क्या है दोस्तों, वर्धमान है। महावीर का मूल नाम क्या है, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण की जब हम बात करें मेरे भाई, तो ये किस दर्शन से संबंधित है, तो ये जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। तो महावीर जैन की मृत्यु जो हुई है कौन से नगर में, पावापुरी में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितने वर्ष की आयु में महावीर जो है घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे। तो 30 वर्ष की आयु में जो दोस्तों 30 वर्ष की आयु में महावीर के द्वारा घर छोड़ दिया गया और वन में रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, कुंडग्राम में हुआ। ठीक है। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो जैन से संबंधित है। तीर्थकर शब्द संबंधित है, जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। तो कह रहा है दोस्तों कि जैन तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ जो है किन स्थान से संबंधित है। तो वाराणसी से थे। ठीक है। अभी स्टेटमेंट वाला
में देखे थे कि वो कहाँ के थे, बनारस के। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो है कहाँ से संबंधित है दोस्तों, वाराणसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, अर्थात गलत कथन को चुनना है। कह रहा है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। तो दोस्तों यही हमारा सही नहीं है, यही हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पे सही दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। खजुराहो को मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर है होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया है। पहला कह रहा है दोस्तों, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। कह रहा है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक जो है बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये जो है बौद्ध धर्म के विरोधात्मक नहीं थे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। आपसे पूछ रहा है सही, तो कह रहा है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो केवल और केवल 2 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो किस क्षत्रिय गोत्र में, तो जांत्रिक में हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म कौन से गोत्र में, तो जांत्रिक कुल के ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही एक सही है। कौन सा एक सही है, जैन धर्म के संबंध में। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्थूलभद्र, दक्षिण भारत का जो प्रचार हुआ था दोस्तों, वो स्थूलभद्र के नहीं बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। कह रहा पाटलिपुत्र में हुई पार्षद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए। तो नहीं, यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, भद्रबाहु नहीं, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो रहे थे उन्हें हम श्वेतांबर कहे थे। तो ये क्या गया है, यहाँ पे ये भी गलत दे दिया गया है। तो कह रहा है प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये दोस्तों आपका स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है दोस्तों वो क्या है, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, अहिंसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो आजीविकों ने ये प्रतिपादित किया है, आजीविकों के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, कहाँ है, कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है दोस्तों, 14 पूरब जो है क्या है दोस्तों, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा दोस्तों तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक। ठीक है, कह रहा है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं, आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है दोस्तों किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य कौन से भाषा में दोस्तों, अर्धमागधी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद जो सिद्धांत है दोस्तों जैन धर्म का है। ठीक है, किसका है, जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है, जैन धर्म है। कह रहा है त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है दोस्तों, जैन धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है जैन के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन के जो अंतिम तीर्थकर थे मेरे भाई वो कौन थे, महावीर थे। जैन के अंतिम तीर्थकर जो है 22वें तीर्थकर हुए कौन, महावीर हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्त। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, विश्व विनाशी
देखिए विश्व विनाशी की कह रहा है क्या, फिर से देख लीजिए, कह रहा है विश्व विनाशी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो कौन सा धर्म है दोस्तों, जैन धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी, तो महावीर की जो माता थी दोस्तों वो त्रिशला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड़ सिद्धांत का एवं दर्शन है, कह रहा है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है, तो वो है जैन मत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आया है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द आया है दोस्तों उसको कैवल्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो कौन जो है दोस्तों आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, थेरी गाथा की अगर हम बात करें तो ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, बाकी सभी के सभी आप देखेंगे कि आरंभिक साहित्य का भाग है। ठीक है, आचारांग सूत्र हो गया, बृहत कल्प सूत्र हो गया, सूत्र कृतांग हो गया, ये सभी के सभी जैन साहित्य का ही भाग है, लेकिन थेरी गाथा जो है दोस्तों ये जैन साहित्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, कह रहा है जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ पाटलिपुत्र में, कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, स्थूलभद्र। ठीक है, कौन थे, स्थूलभद्र, और दिगंबर के कौन थे, भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है, तो सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर की अगर हम बात करें तो ये पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, किसके कारण, सम्मेद शिखर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य हुआ दोस्तों वो कौन हुआ, जमाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो आजीविकों के द्वारा। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। आप देखेंगे दोस्तों कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो आजीविकों के जो है आश्रय गृह के रूप में किया है। तो ये था दोस्तों जैन क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया था उसका कलेक्शन था। अब हम लोग देखते हैं शैव और भागवत धर्म, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है। 10-20 क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं, फिर अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा जो है गीता की मुख्य शिक्षा है, तो गीता की मुख्य शिक्षा क्या है दोस्तों, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग जो है दोस्तों गीता की प्रमुख शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, शाक्त धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, तो 12 अवतार को। विष्णु के किस अवतार को, तो विष्णु के 12 अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से संदर्भित है कि केवल वासुदेव से संबंधित है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, केवल वासुदेव से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है रामायण के किस कांड में राम हनुमान की पहली भेंट की वर्णन है, तो किष्किंधा। किसमें, किष्किंधा कांड में है ये। आप रामायण देखोगे तो आपको पता भी चल गया होगा कि रामायण के किस कांड में राम हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो किष्किंधा कांड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वासुदेव कृष्ण पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की है, तो वासुदेव कृष्ण पूजा जो सर्वप्रथम प्रारंभ की है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो भागवतों के द्वारा किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो भागवतों के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र में इस क्रम उसका इस प्रकार है, तो जैसे कृत के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली, कृत त्रेता द्वापर और कली है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम में सजाया गया है। तो ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। कौन सा जो है दोस्तों अलवार संत नहीं था, तो तिरुज्ञान जो है दोस्तों अलवार संत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुमेलित करना है, कह रहा है जैन धर्म की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो जैन धर्म जो है पावापुरी से संबंधित है। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म जो है वाराणसी से, इस्लाम धर्म जो है मदीना से, और ईसाई धर्म जो है वेटिकन से। ठीक है, तो वेटिकन को याद रखना है यहाँ पे, बाकी
बाकी सब तो आपको पता ही होगा कि ईसाई धर्म किससे संबंधित है, तो वेटिकन से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म आपको देख ही लिए, जैन धर्म पावापुरी से, हिंदू धर्म वाराणसी से, इस्लाम धर्म मदीना से। इस प्रकार से आप मिलाइएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पंचरात्र मत का संबंध है, तो पंचरात्र का मत का संबंध क्या है दोस्तों, भागवत संप्रदाय से संबंधित है। पंचरात्र मत का संबंध किससे है, तो भागवत संप्रदाय से है। ठीक है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है, तो नासिक में जो कुंभ मेला है दोस्तों वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के लिए निकाली जाती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के लिए पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। कह रहा प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, वह कौन सा है, नैमिषारण्य। क्या है, नैमिषारण्य। प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, तो वो क्या है, स्थान नैमिषारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, तो सूर्य मंदिर के लिए जो विख्यात है वो कौन है, असरवल्ली। असरवल्ली है सिर्फ जो क्या है दोस्तों, सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नयनार कौन थे, नयनार कौन थे, तो नयनार शैव थे। ठीक है, नयनार कौन थे दोस्तों, शैव थे। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य क्या है, तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य तो क्या है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख क्या है, भागवत धर्म से प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ठीक है, तो देखेंगे कि देव और उसकी शक्ति का योग है ये। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक किसका है, तो देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा जो देन है दोस्तों वो किसका है, गुप्त का है। ठीक है, गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है, जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, समान महत्व देता है, वो कौन है दोस्तों, तो वो है भागवत गीता। भागवत गीता की अगर हम बात करें तो मोक्ष के साधन के रूप में जन्म हो, कर्म हो या भक्ति हो, सबको समान महत्व देने वाला कौन है दोस्तों, भागवत गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ के निवासी था दोस्तों, तो तक्षशिला के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आस्तिक नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो आस्तिक नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, वेदों के प्रामाणिकता में आस्था। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वो 9 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, और भी आप कुछ चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ चल रहा होगा कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।